श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 256 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। जाओ अपनी ड्रेस चेंज करो, ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है। अचानक राका को खुद से दूर होता हुआ देखकर याना पूरी तरह हैरान थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राका आज की रात उसे छोड़ देगा और न जाने क्यों राका को इस तरह जाता हुआ देखकर आज पहली बार याना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद राका अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर वापस आया तो याना क्लोजेस्ट रूम में जाकर अपनी एक नी लेंथ नाइटी पहनकर आई, जो कि उसके लिए काफी कंफर्टेबल थी। ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रिवीलिंग थी। राका ने याना को इस तरह देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। याना बिस्तर पर आकर राका से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लेट गई, लेकिन ये चीज शायद राका को अच्छी नहीं लगी और अगले ही पल याना की एक सीसक निकली और इसके साथ ही अब वह राका की बाहों में समाई हुई थी। याना की पीठ राका के सीने से लगी हुई थी क्योंकि राका ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा था। इससे पहले कि याना कुछ समझ पाती तभी राका की कोल्ड वॉइस उसके कानों में गई, भूलना मत किया मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए खबरदार जो आज के बाद दूर रहने की कोशिश की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस शादी को तुम जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर राका ने अपनी आंखें बंद कर ली और याना यूं ही उसकी बाहों में शांत लेटी रह गई। अब उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह भी काफी थकी हुई थी। देखते ही देखते वह भी नींद की आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ क्रिश रॉकी से मिलकर जैसे ही कमरे में वापस आया उसने बेड की तरफ देखा। आशी बेड पर नहीं थी। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी। क्रिश की नजर अपने आप बालकनी की तरफ गई, जहां बालकनी की कांच का विंडो लगा हुआ था। फिर उसने अपनी नजर उठाकर बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम से भी पानी गिरने की कोई आवाज नहीं थी। क्रिश ने कदम बाथरूम की तरह बढ़ा दिए तो बाथरूम खुला हुआ था और आशी उसमें नहीं थे। अब क्रिश गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने आप से बोला, फायरफ्लाई तुम्हें तो मैं। और इससे पहले क्रिश अपनी बातों को कंप्लीट कर पाता तभी उसे क्लोज इट रूम के अंदर से आशी की आवाज सुनाई दी, साइको मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे तीनों शर्त कंप्लीट करोगे या नहीं। और आशी की इस आवाज को सुनकर क्रिश गुस्से से क्लोजेट रूम के बाहर खड़ा होकर आशी को वार्निंग देते हुए बोला, नो नेवर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और फायरफ्लाई तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी बाहर आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्रिश की इस धमकी को सुनकर आशी, जो कि क्रिश की हाँ का इंतजार कर रही थी, मुंह बनाते हुए क्रिश को आवाज लगाते हुए बोली, ठीक है आ रही हूँ बुड्ढे कहीं के। और आशी के मुंह से यह शब्द सुनते ही क्रिश की आंखें फैल गई। क्रिश जो कि अभी क्लोज इट रूम के बाहर ही खड़ा था और उसने ये बातें सुन ली थी क्योंकि क्लोज इट रूम साउंड प्रूफ नहीं था। आशी के मुझे अपने लिए बुढ़ा सुनकर उसे अपने काम यकीन नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर आशी पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो, क्या तुमने मुझे बुढ़ा कहा। फायरफ्लाई आशी, जो कि अभी क्लोज इट रूम में थी, बच्चों की तरह मुंह फुलाकर अपने सीने पर हाथ बांधे हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ तुम बुड्ढे हो क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते। अपनी मासूम क्यूट सी बीवी को हर वक्त डांटते रहते हो। तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से तैयार हुई है उसकी तारीफ भी नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे दांत टूट गए हैं। मुझे आई लव यू भी नहीं बोलते क्योंकि तुम्हें बोलना ही नहीं आता। तुम्हें तो पता ही नहीं है बीवियों को खुश कैसे किया जाता है। शुक्र मनाऊं मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होता तो तुम जितने खड़ूस हो तुम्हें छोड़कर भाग जाती तुम्हारी बीवी। हाँ, इसीलिए तुम सिर्फ खड़ूस नहीं बल्कि बुढ़े भी हो। साइको मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। और अभी फाइनली आशी की इस बात को सुनकर क्रिश का पारा पूरी तरह हाई हो गया था। वह गुस्से से अपने बाल नोचते हुए आशीर्वाद चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं इतना कहकर क्रिश जैसे ही क्लोजअप का दरवाजा गुस्से से तोड़ने वाला था तभी उसे क्लोजेस्ट रूम का दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ और यह महसूस होते ही वह अचानक ही रुक गया। वह जल्दी से क्लोजर रूम के दरवाजे के सामने आने को हुआ तभी उसके कानों में आशी के गाना गाने की आवाज आने लगी। वहां एक म्यूजिक प्ले होने लगा जिसे सुनकर तो क्रिश को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ।
मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। ओए होए बुद्धा मिल गया। हो बुद्धा मिल गया। कृष आशी को देखकर पूरी तरह हैरान, क्योंकि आशी शादी के लहंगे में सर पीट पीट कर घूमते हुए नाच रही थी और मुंह बनाकर कह रही थी, जो सुनकर कृष को गुस्से के साथ साथ हैरानी हो रही थी। आशी कृष के अगल बगल घूम रही थी। हाय मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। एक छोटा सा तकिया उठाकर कृष को दिखाते हुए, सब जो गए बाग मेरा बुद्धा भी चला गया। सब जो गए बाग मेरा बुद्धा भी चला गया। सब तो लाए फूल बुद्धा गोभी लेके आ गया। सब तो लाए फूल बुद्धा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। ओए होए बुद्धा मिल गया। हो बुद्धा मिल गया। हाय मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। कृष को गुस्सा आया, वह अचानक की आशी की तरफ झपटा, तभी आज की साइड से निकलकर एक गुड़िया की तरह चलते हुए बड़ी ही अदा दिखाकर बोली, मैं गुड़िया हंसी मेरी मोरनी सी चाल है। मैं गुड़िया हंसी मेरी मोरनी सी चाल है। कृष के पास जाकर अचानक उसकी एक बार नोचकर, सर में सफेद उसके दादाजी से बाल है। सर में सफेद उसके दादाजी से बाल है। कृष एक बार फिर आशी को पकड़ने को हुआ, तभी आशी जल्दी से उछलकर साइड हो गई। तभी कृष के हाथों आशी के लहंगे की डोर लग गई। वह अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाते हुए अचानक उसके लहंगे की डोर पकड़कर खींच देता है। आशी लहंगा भारी होने के कारण एक सेकंड में नीचे गिर गया, लेकिन अगले ही पल कृष की आंखें फैल गई, क्योंकि आशी ने अंदर एक शॉर्ट्स हॉट पैंट पहन रखी थी। क्या होगा अंजाम, मुझे बुद्धा मिल गया। हाय क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। ओए होए बुद्धा मिल गया। हो बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। अब आशी ब्राइडल ब्लाउज और शॉर्ट हॉट पेट में थी। उसने अपना दुपट्टा खुद ही निकालकर कृष के चेहरे पर फेंक दिया और घूम घूम कर उछल कर डांस करने लगी। परियों के देश मुझे बुद्धा लेके आ गया। परियों के देश मुझे बुद्धा लेके आ गया। कृष अपने चेहरे पर पड़ा हुआ आशी दुपट्टा खींचकर फ्लो पर फेंकता है और अपनी जलती हुई निगाहों से आशी को देखने लगा। मैंने जो उठाया घूंघट बुद्धा गुस्सा खा गया। मैंने जो उठाया घूंघट बुद्धा गुस्सा खा गया। बिगड़ेगा सारे काम। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। ओए होए बुद्धा मिल गया। है बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। अपनी बातों को कहकर आशी अचानक ही एक जगह पर रुकी और अगले ही पल उसकी नजर कृष के चेहरे पर गई, जो कि गुस्से से पूरा डार्क हो गया था। तो आशी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने तो शेर के मुंह में अपना सर दे दिया है। अब बेचारी अपना सलाइवा गटकते हुए डर के मारे अपने कदम पीछे लेते हुए जल्दी से कमरे से बाहर भागने को हुई। तभी बेचारी की बद KUSS मत एक कृष ने जल्दी से दौड़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद कर लिया। आशी डर के मारे लगभग रोते हुए, छोड़ो मुझे साइको, छोड़ो, तुम इधर आओ मेरे पास, तुम्हें मैं बुद्धा नजर आता हूँ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फायरफ्लाई कहते हुए कृष ने आशी को अचानक की बेड पर पटक दिया। सॉरी साइको, सॉरी गलती हो गई है कहकर आशी तुरंत बेड से उतरकर भागने को हुई। तभी कृष अगले ही पल उसके पैर पकड़कर अपने करीब खींचता है। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और एक बार फिर बेड पर लेट गई और तभी कृष झटके से उसके ऊपर आते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला, ये तो तुमने ये करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाली फायरफ्लाई, आज मुझे इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी मैं तुम्हें बुद्धा नजर आता हूँ। अब तुम देखो इस बुद्धे का स्टेमिना। नहीं साइको, नहीं सॉरी अमरमम। अब आशी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि कृष ने उसके लाप्स पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे फोर्सली कुस करना शुरू कर दिया था। आशी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती रह गई, लेकिन अब वह कृष के चंगुल से बचने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में आशी की विडली कर देने वाली सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, क्योंकि कृष काफी पैशनेट तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ नताशा, जो कि यह सोचकर चैन भी नहीं सो रही थी कि आप रॉकी उसे आज की रात परेशान नहीं करेगा, अगले ही उसे अपने ब्लैंकेट के अंदर कुछ अजीब से हलचल महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर हावी होकर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि रॉकी उसके ऊपर आकर धीरे धीरे उसकी बॉडी को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर
रहा था जिसे इस वक्त नताशा ने पहन रखी थी। अचानक रॉकी को अपने ऊपर देखकर नताशा घबराते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, र रॉकी ये तुम क्या, प्लीज रॉकी अभी। और इससे पहले नताशा आगे कुछ कह पाती है तभी रॉकी तुरंत उसके मुलायम लूप्स पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, शशिश कुछ मत कहो वाइफी, हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं इसे इस तरह जाने नहीं दे सकता, अरेंजमेंट हो गया है। नाउ यू हैव टू सपोर्ट मी टुडे, आई विल मेक यू माई, यू हैव टू बी टोटली माइन टुडे। कहते हुए रॉकी उसके लाप्स को अपने अंगूठे से सहला रहा था। इस वक्त रॉकी की आंखों में नताशा के लिए डिजायर साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर नताशा को घबराहट हो रही थी। उसने तुरंत थोड़ा शर्माते हुए पूछा, अरेंजमेंट लला, लेकिन कैसे इतनी रात को? शश ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। उसके सीने को अपने हाथों से सहलाते हुए, तुम बस इतना समझो दैट वी विल बी टुगेदर टुनाइट। इतना कहकर रॉकी ने धीरे से अपने होठ नताशा के लब्स पर रखे और उसे कुस करना शुरू कर दिया। वह काफी सॉफ्ट तरीके से कुस कर रहा था। नताशा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी और उसके हाथ रॉकी के बालों में लिपट गए थे। नताशा का साथ पाकर रॉकी धीरे धीरे अपनी कुस को काफी पैशनेट डीप करने लगा था, जिससे नताशा की सीसकियां निकल रही थी। रॉकी के हाथ नताशा की बॉडी पर फ्लो कर रहे थे, उसके सीने को अपने हाथों से प्रेस कर रहे थे। नताशा की सीसकियां उसके मुंह से बाहर जा ही नहीं पा रही थी। नताशा ने इस वक्त बरा नहीं बना रखी थी। उसके खुले अट्रैक्टिव उभार रॉकी के हाथों में थे, जिनसे वह अपनी मनमानी कर रहा था। कुछ देर बाद रॉकी धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और उसके सीने को अपने मुंह में लेकर शक करना शुरू कर दिया। नताशा की विडली सिसकियां सुनकर वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। नताशा अपनी आंखें बंद किए हुए रॉकी को फील कर रही थी और तभी रॉकी की डीप वॉइस उसके कानों में गई, प्लीज आंखें खोलो वाइफी, आज की रात हम दोनों के लिए स्पेशल है, प्लीज मेरी तरफ देखो। रॉकी की बातें सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी धीरे से आंखें खोलकर रॉकी की तरफ देखा तो उसे और भी ज्यादा शर्म आने लगी, क्योंकि रॉकी की आंखों में उसके लिए चाहत थी। बस मुझे ऐसे ही देखो वाइफी, कहकर रॉकी ने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके सीने को पकड़कर अपने मुंह में डाला। उसे शक करना शुरू कर दिया। रॉकी उसके दूसरे सीने को अपने हाथों में लेकर प्रेस कर रहा था और ये देखकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सीसकियां को काबू करने की कोशिश की, जो देखकर रॉकी और भी ज्यादा पैशनेट होने लगा, जिसे नताशा संभाल ही नहीं पा रही थी। रॉकी ने बारी बारी उसके सीने को पूरी तरह लाल कर दिया था, जिससे नताशा कोई हल्का प्यार भरा दर्द महसूस हो रहा था। तभी रॉकी का एक हाथ नताशा की बॉडी को फील करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा, जो महसूस कर नताशा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर रॉकी को रोकने की कोशिश की, तभी रॉकी अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर सर के ऊपर कर देता है और अपनी नीली नजरों से उसे देखते हुए नामे सर हिलाता है। इट्स माई जस्ट फील मी कहकर रॉकी ने अपने उस हाथ को नताशा की सॉफ्ट एरिया पर रखकर उसे सलाना शुरू कर दिया, जो महसूस करते ही नताशा को अपने तन बदन में बिजली महसूस हो रही थी। उसे ये टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा था। उसकी सीसकियां काफी तेजी से निकल रही थी, जिसे रॉकी पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। आह रॉकी, आह प्लीज, आह बस ऐसे ही मेरा नाम लो वाइफी कहकर अब रॉकी हल्के हल्के नीचे की तरफ आया और अब वह नताशा को शक करना शुरू कर चुका था। देखते ही देखते नताशा के चेहरे से पसीना बहने लगा था। उसे ये टॉलरेट करना मुश्किल था। उसकी सीसकियां लगातार कमरे में गूंज रही थी। अब रॉकी ने धीरे से नताशा की दोनों हाथों को छोड़ा। तू नताशा रॉकी के बालों को सहलाते हुए अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ अपने आप रॉकी के सर को प्रेशर देने लगे थे। लगभग 20 मिनट बाद रॉकी धीरे से ऊपर आया और अब उसने अपनी बॉडी पर मौजूद लास्ट कपड़े को हटाकर उस पर प्रिकॉशन पहनना शुरू कर दिया था, जो देखकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपने आप में ही सिकुड़ गई। ये देखकर रॉकी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। अब वह धीरे धीरे नताशा के ऊपर आते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, शर्माओ मत, आज से और अभी से सब तुम्हारा है, आई लव यू वाइफी, देखो मेरी तरफ। इतना कहकर रॉकी ने धीरे से नताशा को अपनी तरफ किया और उसके लब्स पर लाइट कुस करते हुए कहा, आज हमें अपने बीच की यह आखिरी लाइन भी खत्म करनी
होगी उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, इसलिए जस्ट रिलैक्स। अब रॉकी ने धीरे से अपनी पोजीशन बनाई तो नताशा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। रॉकी उसके लाप्स पर कुस करते हुए बोला, आर यू रेडी? देन क्लोज योर आइज, इट लिटिल बिट हर्ट। कम ऑन कुस मी एंड ट्रस्ट मी। कहते हुए रॉकी धीरे से नताशा के लाप्स के करीब गया तो नताशा भी अपनी आंखें बंद किए हुए रॉकी के लाप्स से अपने होंठ जोड़ देती है। दोनों ही एक दूसरे को कुस करने लगे और ऐसा करते हुए ही रॉकी ने अचानक उसके अंदर इंटर किया, जो महसूस करते ही नताशा के चेहरे पर दर्द साफ नजर आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह दर्द से चिल्लाने को हुई। तभी रॉकी अपने कुस को और भी ज्यादा पैशनेट करने लगा। उसने नताशा की आवाज को उसके अंदर ही दबा दिया और कुछ सेकंड के पॉज के बाद उसने धीरे धीरे अपनी हरकत शुरू कर दी। नताशा को इस चीज से तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रॉकी के बालों में हाथ चलाते हुए उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद अब नताशा को भी पेन कम होने लगा था। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी ने नताशा के लूप्स को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही बेबी? रॉकी के इतने प्यार से पूछने पर नताशा ने हाँ में सर हिलाया, जो देखकर रॉकी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नताशा के लाप्स पर कुस करते हुए कहा, अब नहीं होगा। और यूं ही करते करते पूरी रात बीत गई। इस बीच रॉकी और नताशा ने एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया और अगली सुबह लगभग 11 o'clock रॉकी और नताशा एक दूसरे के सीने से लगे हुए सोए हुए थे। रात भर एक दूसरे से टूटकर प्यार करने के बाद दोनों अभी तक एक दूसरे की बाहों में थे। नताशा के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। फ्लो पर गिरे हुए कपड़े रात के रोमांटिक टाइम की चुगलियां कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।